मुझे घास काटने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पर जब ये गिल्डा उठाने की बारी आती है तब मुझे बड़ी दिक्कत होती है। स्ट्रगल तो है दोस्तों पहाड़ों पे, ऐसी बात नहीं है। बारी है मेरी, मैं भी तार के अंदर से घुसूंगी ऐसे। इस तार वाड़ के ऊपर से डाला है मैंने, क्योंकि अगर मैं इससे नीचे से डालती ना तो ये पूरा भी लग रहा है। अब इस साइड बाघ रीख का ज़्यादा डर होता है ना, इसीलिए कि जो जितनी भी लड़कियां हैं, मेरी दीदी लोगों ने तो किया है, जो ताऊ की बेटियां हैं और 4 थी, उन्होंने आगे वालों ने किया है। बट हे गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम झकास हूँ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 6 बजे से, और मैं आ रखी हूँ अपने ससुराल जुड़गा में। और सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी मेरे नाश्ता बनाने की तैयारी तो हो ही चुकी है, और अभी फटाफट से नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। एंड अभी मैंने निकाली थी, कल ही निकाली है मैंने इधर, क्योंकि मुझे इसमें पेन ड्राइव देखनी थी अपनी शादी की। तो अभी 6 बजे का टाइम हो रहा है, और कुछ इस प्रकार से हमारे घर के आगे से व्यू है, आप लोग देख सकते हो। ये सामने पे गांव दिख रहे हैं, और ये हमारे गेहूं हैं जो हमने कल निकाले थे बैल के नीचे। और नीचे पे हमारी भैंस खट 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 कर रही है। तो अभी बाहर पे मेरी आग भी जल गई है, और आग काफ़ी अच्छी जल रही है आज, क्योंकि जो लकड़ियाँ हैं वो सारी बारीक है। मोटी लकड़ियों में दिक्कत हो जाती है, बारीक लकड़ियाँ भले ही जल्दी जल जाती है, पर ये है कि अच्छी जल जाती है। तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर पे रोटी बनाने के लिए। तो दोस्तों, मैं चूल्हे पे रोटी का बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, कभी भी नहीं होती, क्योंकि मेरी मायके में फैमिली है। मेरी मायके में फैमिली थी 28 से 29 लोगों की फैमिली थी। तो वहाँ पे इतनी बड़ी फैमिली की जो रोटियाँ होती है वो गैस पे बनानी थोड़ा टफ होती है, तो हम हमेशा चूल्हे पे ही खाना बनाते थे। तो मैं 7th क्लास से ना पूरी फैमिली की रोटी बनाती थी चूल्हे पे, तो खाना बनाने में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। और जैसे बाहर का काम है, बाहर का काम तो हमारी बड़ी फैमिली थी, 4 जो मेरी मम्मी लोग हैं वो 4 हैं। तो मतलब बड़ी मम्मी छोटी मम्मी, हम बड़ी मम्मी छोटी मम्मी करके ऐसे बोलते हैं। तो बड़ी फैमिली में ऐसे होता था। तो हमारे मम्मी लोग जो होती है खेत में 6 से 7 लेडी हो जाती थी खेत में जाने वाली। तो हम जो लड़कियां हैं, हमारे घर की जो जितनी भी लड़कियां हैं, मेरी दीदी लोगों ने तो किया है, जो ताऊ की बेटियां हैं और 4 थी, उन्होंने आगे वालों ने किया है। बट मेरी जो ताऊ की बेटी के बाद मैं आती हूँ 5वें नंबर पे, तो मेरे से ये काम बंद हो गया था, क्योंकि उसके बाद मैंने किया नहीं कभी ज़्यादा खेत का काम। पर जो मेरी दीदी लोग हैं उन्होंने खूब सारा जंगल का काम भी किया है, घर का काम भी किया है, उसमें कोई शक नहीं है। और उनके जाने के बाद तो हम तो कभी खेतों में गए ही नहीं होते ना, दादी के साथ जाते थे हम। वो भी जब जैसे बीन की गुड़ाई करनी हो गई, जो मतलब घर के पास वाले खेत होते हैं, उन खेतों में हम गए हैं, और हमने घास भी नहीं काटा है। मेरी दीदी लोगों ने खूब घास काटा है, बड़ी वाले जो मतलब मेरे से बड़ी हैं सारी, सब ने घास काटा है, और उनको सारा काम आता है, सब घर का और सब चीज़ का। पर मुझे घर का तो आ जाता था सारा, और यहाँ तक तो मैं तो मतलब जैसे घर का काम होता था ना, तो मेरी जो मुझसे बड़ी वाली दीदी है मोनी, तो वही करती थी सारा काम, मतलब उसके मेरी ज़्यादा बनती नहीं थी। तो हमारी बहुत लड़ाई होती थी झाड़ू पोछा कपड़े में, क्योंकि वो उसके बाद की मैं ही थी। तो बोलते हैं ना, पीठ वाले के साथ ज़्यादा ही झगड़ा होता है। तो और कभी झाड़ू पोछा जैसे हो जाता था, तो उसके लिए मेरी काफ़ी लड़ाई होती थी काम के लिए। और पर जैसे खाना वगैरह था, तो खाना वगैरह मैं बना लेती हूँ, किसी भी तरीके का हो, कुछ भी हो, मैं सब चीज़ बना लेती हूँ घर का। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी, तो घर का साग सब्जी, मतलब किसी भी प्रकार की, चिकन मटन सब चीज़ मैं बना लेती हूँ। पर मुझे दिक्कत आती थी खेतों के काम करने में, जो कि मैंने कभी किया भी नहीं था। और अब तो ये है कि अगर
करना पड़ता है, तो कभी मैंने ऐसा भी नहीं बोला कि मुझे नहीं आता है करना करके, तो सीख लेती हूँ मैं कामों को, जल्दी से पकड़ लेती हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ससुराल में जाके ऐसे ही बोलते हैं, तो ये वीडियो खाली मैं अपने लिए नहीं बनाती हूँ, वीडियो मेरे घर वाले भी देखते हैं, तो सबको पता है कि मैंने नहीं किया है, तो अगर अब करना पड़ता है तो मैं पीछे नहीं हटती हूँ दोस्तों किसी चीज़ से। तो ये था, खाना बनाने में मुझे वैसे भी कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, आज भी नहीं होती है, पहले भी नहीं हुई, क्योंकि मुझे मेरी दादी ने ना बहुत पहले से सिखा दिया था ये सब चीज़ें। जैसे स्कूल से आती थी, तो स्कूल से आने के बाद क्या होता है कि मुझे आदत थी पहले से ही दिन में सोने की, तो मैं ना दिन में सो जाती थी। स्कूल से आने के बाद मैं दिन में सो जाती थी। तो दादी का ये रहता था कि जब तक मैं नहीं आऊँ, जब तक मैं आ जाऊँ, तो उसके बाद जैसे मैं सोती थी वैसे ही जहाँ पे मैं सोती थी पुराने वाले घर पे, तो दादी वहाँ के दरवाजे पे आती थी, खूब दरवाज़ा पीटा है मेरी दादी जी ने, और मेरे को खाना बनाने के लिए उठाती थी कि रोटी बनानी है तूने, उठ जा करके। तो अगर आज मुझे इन चीज़ों पे अगर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो इसमें मैं अपने दादी का भी हाथ समझती हूँ अपने लाइफ में, क्योंकि खाना बनाना उन्होंने सिखाया था, हर चीज़ मैनेज करना। मेरी आदत थी, मैं तेल काफ़ी ज़्यादा डाल देती थी, जब मतलब उसमें डालती थी ना, पर जब मैं एक अपने आप अब घर मुझे अगर खुद से संभालना पड़ता है, तो मुझे ये चीज़ों की बहुत ज़्यादा वो होती है कि हाँ, दादी जी सही बोलती थी कि कम यूज़ करो और ज़्यादा रखो। और एक मेरी दादी जी और बोलती थी, जैसे कुछ घर का कुछ सामान ख़त्म हो जाता था ना, वो कभी भी पूरा सामान ख़त्म नहीं करते थे। सपोज़ आटा ख़त्म हो गया घर में, तो आटा तब तक पूरा बर्तन खाली नहीं करती थी जब तक दूसरा चीज़, मतलब जब तक आटा दूसरा पिसवा ना दे या ला ना दे, तब तक पूरा आटा खाली नहीं करना था उन्होंने। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने बड़ों से सीखते हैं। तो अभी फ़िलहाल खाना बनाते हैं दोस्तों, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। और मैं घास के लिए भी जाना है दोस्तों इसके बाद, और धूप ज़्यादा हो रही है ना, उसके बाद फिर दिन में मेरा मन नहीं करता है, फिर ज़्यादा धूप में थकान भी ज़्यादा लग जाती है। और वैसे ही मेरे को घास काटने से मेरे ऐसे चुन्नर हो गए हैं हाथ के, में बहुत ज़्यादा दर्द होता है बर्तन धोते टाइम। तो अभी मैं घास के लिए आई थी और मैंने घास काट लिया है, ये है मेरा आज का घास। और मैं पानी की बोतल हमेशा साथ में लेके आती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। तो जिस जगह पे मैं घास के लिए अभी आई हूँ, वो जगह दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं आई हूँ, यहाँ पे पूरा सुनसान है, कोई नहीं है इस साइड पे। एक पंछी दिख रहा है मेरे को ऊपर आसमान में उड़ते हुए, और बाद बाकी दूर दूर तक कोई भी नहीं है। और मैं अकेले आ रखी हूँ यहाँ से, और यहाँ से नीचे का रास्ता है, गांव पड़ता है सीधा नीचे। और यहाँ से जो ये ऊपर वाला टॉप दिख रहा है ना, उसके ये देखो ऊपर वाला, वहाँ से है हमारा घर दिखता है वहाँ से सामने पे। और अभी इधर साइड में अकेली हूँ। तो अभी घास तो मैंने काट लिया है, तो अभी फटाफट से घर के लिए निकलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सुनसान इलाका है और यहाँ पे भालू और बाघ का भी डर रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना सही नहीं है। और मुझे अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं जहाँ से आई थी वो कौन सी जगह थी। और अब मैंने घास तो भर दिया है, पर मुझे अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं घास को ले जाऊँगी कैसे। यहाँ से साइड तार बाड़ करी हुई है, इधर भी तार बाड़ है, उधर भी तार बाड़ है। और अब पहले मुझे या तो इसके ऊपर से डालना पड़ेगा, नीचे तार बाड़ ये लगी हुई ना, इसके ऊपर से डालना पड़ेगा पहले घास का ये गिल्डा नीचे, और फिर खुद जाना पड़ेगा, या फिर इधर से कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ऊपर साइड से, यहाँ से चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। पर इस पे जो ये पड़ा हुआ है ना सॉल का, इस पर बहुत ज़्यादा फिसलन होती है ना, इसलिए फिसलती भी हैं। पर देखती हूँ अब कैसे ना करके तो निकालना ही है ये बाहर। मुझे घास काटने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पर जब ये गिल्डा उठाने की बारी आती है तब मुझे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये मेरे से कभी सही से उठाया ही नहीं जाता है। रखना पड़ेगा नीचे। पानी की बोतल हाथ पे, और अभी मैं निकलती हूँ यहाँ से फटाफट से, क्योंकि मेरे को डर भी लग रहा है। अब इस साइड बाघ रीख का ज़्यादा डर होता है ना, इसीलिए रीख मतलब भालू। तो अभी फटाफट से मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं अपना वो कहाँ से रखूँ,
यहाँ से मुझे ऊपर की साइड जाना पड़ेगा, पर फिसलन बहुत ज़्यादा है। फिर भी ट्राई करूँगी मैं। ओ नो ओ नो 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 नो, पानी की बोतल चली गई मेरी नीचे। अभी देखो मैं किस तरीके से इस तार वाड़ को पार करती हूँ। फ़ोन भी सही से नहीं रुक रहा है मेरा। अबे मेरा घास भी निकल गया सर। इसको मैंने टाइटली बांधा नहीं है, इसीलिए निकल रहा है। स्ट्रगल तो है दोस्तों पहाड़ों पे, ऐसी बात नहीं है। इस तार वाड़ के ऊपर से डाला है मैंने, क्योंकि अगर मैं इससे नीचे से डालती ना तो ये पूरा नहीं जा पाता यहाँ से और पूरा घास खराब हो जाता। बारी है मेरी, मैं भी तार के अंदर से घुसूंगी ऐसे। कपड़ा फंस रहा है मेरा इस पे, और यहाँ से रास्ता है नीचे जाने का और ऊपर जाने का। तो अभी फटाफट से इसको फिर से टाइट करती हूँ।